जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार शेयर की बिग हलचल। जी हाँ, सोमवार को इन शेयर में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है, उठापटक देखने को मिल सकती है। कारण यहाँ पर 2900 करोड़ का मेगा ऑर्डर, 1000 करोड़ का अगला ऑर्डर, वहीं पर गवर्नमेंट ने इस कंपनी के लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की डिफेंस के शेयर पर, और भी बहुत कुछ ईरान न्यूज़ कवर करूंगा इस वीडियो में। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये सारा डेटा पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो पुराने लोग लाइक करें, शेयर करें और नए लोग सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के वक्त में यूट्यूब पर फिनफ्लुएंसर होते हुए टिक पाना बहुत बड़ी चीज़ है। पिछले 4 सालों से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। यदि आपको चीज़ें अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट किया करें। क्यों? क्योंकि यूट्यूब ने इतने अपनी टर्म्स और कंडीशंस बढ़ा दी हैं कि काम करना पॉसिबल नहीं है। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाएँ और देखें ज़रूर। तो दोस्तों, पहले चीज़ों को समझें कि क्या है। नवरत्न पीओसी की लिस्ट लगाई है। भारत में अगर हम बात करें तो अभी तक 26 नवरत्न पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। अगर दोस्तों कोई कंपनी नवरत्न की कैटेगरी में आती है तो उसके लिए क्या होता है कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है कि वो 1000 करोड़ और अपनी जो रेवेन्यू है या वर्थ है उसका 15% किसी एक प्रोजेक्ट पे खर्च कर सकते हैं, और इसके लिए उनको गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो वो कौन कौन सी कंपनियां हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। BEL, CWC, कॉनकॉर, EIL, हुडको, IRCTC, IRFC, इरेडा, आइरकॉन, MTNL, MDL, नाल्को, NBCC, NFL, NMDC, NLC इंडिया, NHPC, ONGC, रेलटेल, RVNL, RCF, RNL, राइट्स, SCI, SJVN और SECI। अब दोस्तों, अगर इस कैटेगरी में कोई नया नाम आ जाए तो दोस्तों यहाँ पर नया नाम जुड़ चुका है, आज ही अपडेट आई है। कौन? गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स। नवरत्न PSU के लिए इसको बना दिया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, नवरत्न स्टेटस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 19 जून 2026। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत शानदार है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड एक बड़ा बेहतरीन शेयर है। 20 तारीख की अपडेट आज के दिन दे रही हैं। अच्छी खबर दोस्तों, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की बात करें तो आप लास्ट 6 मंथ में देखें तो फ्लैट रिटर्न दिखेंगे आपको। असली रिटर्न देखना है तो मैक्सिमम देखें। जब से मार्केट में अगर हम बात करें 2018 में मार्केट में था, वहाँ से इसको 8255% के रिटर्न्स मिले हैं। सॉलिड रिटर्न्स हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें तो नीचे खबर ऑलरेडी आ चुकी है। क्या है? GRAC सिक्योर्स नवरत्न स्टेटस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और दोस्तों, इसी दम पर कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। कब? सोमवार में। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड डिफेंस के अंदर काम करती है। दोस्तों, अगर हम यहाँ बात करें तो 32,000 करोड़ की कंपनी है। P रीजनेबल, करंट प्राइस और बुक वैल्यू, हाई और लो, फेस वैल्यू, हल्का सा कर्ज, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो मार्च में कंपनी कांस्टेंट है। प्रमोटर FI ने माल बढ़ाया, माल DI ने बढ़ाया, माल पब्लिक के पास से कम हुआ है। बैलेंस शीट में देखें तो 2512 करोड़ के रिजर्व्स और 37 करोड़ की बोरिंग। लास्ट क्वार्टर के नंबर देखें तो यहाँ मार्च में कंपनी को प्रॉफिट 303 करोड़ का हुआ, जो कि अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगली कंपनी है, बहुत लंबे समय के बाद अगर कहें कि इसका सूखा ख़त्म हुआ, और मैं बहुत लंबे समय के बाद देख रहा हूँ कि 2900 या 3000 करोड़ के करीब का इसको कोई ऑर्डर मिला है। क्योंकि दोस्तों, पिछले 1 साल में इसको ऑर्डर की बरसाती थी, अभी 1 साल में सूखा था। NMDC लिमिटेड ने जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन डोमेस्टिक एंटाइटी के रूप में इन्हें ऑर्डर दिया है। काय के लिए तो आप देखते हैं, सेटिंग अप बफर स्टॉक पाइल्स ब्लेंडिंग यार्ड ऑफ 10 MTPA हैंडलिंग कैपेसिटी, वाइजैक, आंध्र प्रदेश। 42 मंथ का ऑर्डर है।
ऑर्डर की वैल्यू देख लें, हम खुद समझ जाएंगे। 2,977 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है दोस्तों। अब अगर ये ऑर्डर है मतलब कंपनी के रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट तो होगा अगले 42 मंथ में। तो ये देख सकते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड, आज 20 तारीख मेगा ऑर्डर मिला है। अगर हम बात करें RVNL, दोस्तों पिछले कुछ समय से RVNL एकदम साइलेंट है। अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो भी, 1 ईयर में देखेंगे तो भी, इवन 5 साल में देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार क्या हुआ। एक वक्त था, मैं मैक्सिमम चार्ट लगाता हूँ, फिर हम देखेंगे यहाँ पर क्या है। 1137% की रिटर्न है 2019 से। अगर आप गौर करें तो यह 3000% की रिटर्न थे दोस्तों। ये देखें आप कहाँ तक, 2024 तक। और अगर 2024 से अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या, तो देखें 60% तक करेक्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि दोस्तों रेलवे में जो एडवांसमेंट के लिए न्यूज़ चाहिए थी वो मिली नहीं, और जिसके कारण तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके ऑर्डर की खबर आती हुई नजर आ रही है। अलग अलग जगहों से इसको भारी ऑर्डर मिल रहे हैं दोस्तों। अब वापस RVNL की बात करें तो रेलवे के डेवलपमेंट के लिए कंपनी, और दोस्तों अभी 50,000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 1 लाख करोड़ कूद गई थी और फिर करेक्शन है। करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की, हल्का सा कर्ज, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर कांस्टेंट है, FI ने माल फ्लैट रखा है, DI ने माल हल्का सा बढ़ाया, बाकी माल पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व्स इसके 7,737 करोड़ और बोरिंग इसकी 4,000 से 5,000 करोड़। लास्ट क्वार्टर के नंबर देखें तो रेवेन्यू तो हुआ, लेकिन उससे प्रॉफिट डिक्लाइन रहा थोड़ा सा। पिछले कई जगह में इसने बड़े बड़े प्रॉफिट किए थे RVNL। दोस्तों यहाँ पर जो अगला शेयर है वो भी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, और उसको JSW थर्मल एनर्जी लिमिटेड की तरफ से ऑर्डर मिला है। स्कोप ऑफ वर्क सिविल स्ट्रक्चरल वर्क्स BTG एरिया 2x100 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट। डोमेस्टिक इंटाइटी सिविल स्ट्रक्चरल वर्क डोमेस्टिक 36 मंथ का, और ऑर्डर की वैल्यू देखें आप 1008 करोड़ रुपीज़। अब दोस्तों ये कोई छोटे मोटे ऑर्डर नहीं है, 1000 करोड़ से ऊपर का अगर ऑर्डर मिल रहा है काम करने का तो रेवेन्यू में रिफ्लेक्शन दिखेगा तो प्रॉफिट में भी दिखेगा। कंपनी का नाम क्या है? पावर मेक प्रोजेक्ट्स, आज 20 तारीख। दोस्तों अगर आप देखेंगे पावर मेक प्रोजेक्ट तो आज फ्लैट देखने को मिला, मतलब कल। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो ये ऑर्डर की खबर जो है नीचे रिफ्लेक्ट अभी नहीं हो रही है। आप यहाँ देखें 1 ईयर में गिरावट ही रही है। 5 साल में आपको समझ में आएगा कि पावर मेक प्रोजेक्ट्स ने क्या किया। ज़बरदस्त रिटर्न्स देकर बैठा है, और मैक्सिमम भी देख लें तो रिटर्न्स इसके सॉलिड है। पावर मेक प्रोजेक्ट की बात करें तो दोस्तों सिविल वर्क्स में काम करता है। 8,979 करोड़ के रिजर्व्स मार्केट कैप और 24 का पी, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की, हल्का सा कर्ज और कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर जो है यहाँ पर हल्का सा माल बढ़ाए हैं। FI ने माल कम किया, माल DI ने थोड़ा सा कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट देखें तो 2,487 करोड़ के रिजर्व्स और 664 करोड़ की बोरिंग देखने को मिलती है इसमें पावर मेक प्रोजेक्ट्स। दोस्तों अगली जो कंपनी है उसको ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन मतलब ONGC की तरफ से ऑर्डर मिला है। डोमेस्टिक ऑर्डर है, 3 साल के लिए। अगर हम बात करें तो ऑर्डर की वैल्यू 83 करोड़ रुपीज़ है दोस्तों। कितना? 83 करोड़। शेयर का नाम क्या है? दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑयल एंड गैस फील्ड में काम करता है। 20 तारीख आज के दिन। दोस्तों आप देखेंगे दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड अच्छे रिटर्न्स रहे इसके, ऐसा नहीं कि नहीं है। लास्ट 1 ईयर में थोड़ा वोलेटाइल रहा, लेकिन 5 साल के रिटर्न्स आप देखेंगे तो बढ़िया रिटर्न्स के साथ कारोबार किया है दीप इंडस्ट्रीज़ ने। अगर हम बात करें दीप इंडस्ट्रीज़ की तो यहाँ पर ऑयल एंड गैस के अंदर काम करता नज़र आता है। अगर आप देखेंगे मार्केट कैप एक स्मॉल कैप है, पी बहुत रीजनेबल, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 5 की है, डेट हल्का फुल्का, कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मार्च के अंदर प्रमोटर जो हैं वो कांस्टेंट है। FI ने माल हल्का सा बढ़ाया, माल DI ने भी बढ़ाया, माल पब्लिक के पास से हल्का सा कम हुआ है। बैलेंस शीट में देखें तो 1,967 करोड़ के रिजर्व्स और 203 करोड़ की बोरिंग है। और लास्ट क्वार्टर में जो प्रॉफिट रहा कंपनी को वो लॉस में था दोस्तों। ये देखें आप, लॉस में थी। तो यही वजह है कि थोड़ा सा
कंसोलिडेट कर रहा है कौन? दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों अब बात करते हैं ऑयल की। अब मार्केट तो क्लोज है। ऑयल मैंने आपको लास्ट डे $79 दिखाया, देखिए आप 80 से ऊपर निकल गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों इजराइल अभी भी समझने का नाम नहीं ले रहा है। जेडी वांस ने बहुत क्लियर कट और बहुत ज़्यादा, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी अमेरिकन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ने इतने ज़्यादा तरीके से बोला है कि बिना अमेरिका आप कुछ नहीं हो। दोस्तों उसी के कारण थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल हुआ है और इसके दम पर ये हुआ है, आप देखते हैं यहाँ पर। लेकिन आज अभी अच्छी खबर आ रही है, डिप्लोमेसी चल रही है, वापस ट्रैक पर आ रही है। जो ईरानियन इन्वॉय है और जो अमेरिकन इन्वॉय है ना, स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर वगैरह, वो स्विट्ज़रलैंड के लिए बातचीत के लिए निकल चुके हैं। ऐसा बात की जा रही है कि भाई आगे जो चीज़ें हैं उस पर हम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अभी भी ये भाई साहब अभी कह रहे हैं कि हमने ईरान में सब साफ कर दिया है। ये देखें आप, वहाँ 5 से 11, कई जगह 11 की रिपोर्ट है, कई जगह 5 की रिपोर्ट है। आप देखें पीस डील में इसराइल की बात शामिल थी, उसके बाद भी इसराइल साहब मना करता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रंप भी, ये देख सकते हैं आप, चीज़ों को मैनेज करने में लगा हुआ है दोस्तों ट्रंप भी, कि आगे क्या होता है। और इसी के दम पे देखिए आप यहाँ पर क्या हुआ है। सेंसेक्स हमारा अचानक डाउन हुआ था, निफ्टी भी हमारा अचानक डाउन हुआ था दोस्तों। और कल की स्थिति को देखते हैं हम कि भाई ओवरनाइट चीज़ें क्या रही, मतलब जो ग्लोबल मार्केट है वो कैसे रिएक्ट करे। तो हमारा और अमेरिकन मार्केट तो हम देख चुके थे, अमेरिकन मार्केट ग्रीन रहा। मेन था यूरोपियन मार्केट देखना था, उसको देख सकते हैं यूरोपियन मार्केट पूरा रेड रहा है। हल्की गर्मी है बट ठीक है। यहाँ तक आप देखेंगे रशियन मार्केट तो फ्लैट देखने को मिला। दोस्तों एक पिक्चर बंद नहीं हुई, क्लोज नहीं हुई कि दूसरी अभी चालू है। रशिया यूक्रेन चल रहा है, मॉस्को पर अटैक हो रहे हैं दोस्तों। अब ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक हो रहे हैं, भयानक अटैक हो रहे हैं यूक्रेन की तरफ से, और इसका रिटेलिएशन देखने को मिलेगा रशिया की तरफ से भी और ऑयल के ऊपर भी, जो कि दोस्तों एक बड़ा गेम चेंजर होगा रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर भी और दोस्तों अटैक के ऊपर भी। तो ये सारा हमारे मार्केट पर असर डालने वाले हैं। इन चीज़ों को भी हम भूल नहीं सकते हैं, इसकी स्टडी भी हमको करते रहना है। और दोस्तों अंत में एक बार फिर कहूँगा, यदि आपने हमारे सारे वीडियोस देखें, ठीक नहीं देखें, तो इस न्यूज़ चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें, ओल्ड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पुराने लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर वीडियो देखना क्लोज कर देंगे तो यूट्यूब स्पैम सब्सक्राइबर समझकर आपको मेरे चैनल से रिमूव कर सकता है, और जो कि हो भी रहा है। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें और वीडियो को हाइप भी करें। आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।